हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2009 के ज्योग्राफी के वो सारे ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपके 2009 के वो 12th एग्जाम में आए हुए हैं। और इस प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप इस पूरे पेपर को देख लेते हैं, जैसे हम 2009, 2010 और 2011 के हिस्ट्री के पेपर अपलोड कर चुके हैं, तो अब प्रीवियस ईयर पेपर आने वाले एग्जामों में 2-4 क्वेश्चन उससे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं स्लेम किससे संबंधित है। स्लेम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो लोहा इस्पात उद्योग से, तांबा उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, सोना उत्पादन से। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है स्लेम किससे संबंधित है। तो पहले बात करते थे स्लेम किस राज्य में है। तो बाबू स्लेम तमिलनाडु राज्य में है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु राज्य में स्लेम स्थित है और तमिलनाडु का स्लेम लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है, लोहा इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अब इस तरह से स्लेम का संबंध लोहा इस्पात उत्पादन से और बाबू स्लेम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हुबली किस राज्य में स्थित है। हुगली नहीं कर रहा है, हुगली, हुगली नहीं कर रहा है, हुबली कर रहा है। अगर हुबली की बात करें तो हुबली कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक का यह एक प्रमुख नगर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रमुख नगर है जिसकी राजधानी किसके बाबू कहाँ पे है, तो बेंगलोर है। आपको पता होना चाहिए जो कर्नाटक है राज्य, उसकी राजधानी कहाँ पे, बेंगलोर है। और बाबू बेंगलोर को ये भारत का सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हुबली किस राज्य में। तो अब हुबली कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उदयपुर किस राज्य में स्थित है। देख लीजिए उदयपुर, यही है उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो उदयपुर राजस्थान का एक पर्यटन स्थल है, ध्यान रखिएगा, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। इसलिए उदयपुर राजस्थान राज्य में स्थित है, जो एक राजस्थान का प्रमुख शहर है, लेकिन यह एक प्रमुख रूप से टूरिज्म स्थल है, ठीक है ना। टूरिज्म पैलेस है, पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर, सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगर जब भी सिंगरेनी की बात करें तो बाबू सिंगरेनी मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सिंगरेनी कहाँ स्थित है। तो सिंगरेनी मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन सिंगरेनी का संबंध किसके लिए है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंगरेनी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नोएडा किस राज्य में स्थित है। जब भी बात करेगा नोएडा तो सबको जानता है नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें भारत के सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आप 9th या 10th में पढ़े होंगे, कर्नाटक का कोलार का खान सोना, भारत में सोना के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक का जो कोलार का खान है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कोलार की खाने कहाँ स्थित है। तो अब कोलार की खाने कर्नाटक में स्थित है, जो सोना के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगर यही है कोलार की खाने जहाँ से सोने का माइनिंग किया जाता है, सोने का खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रदूषण से सर्वाधिक बीमारियाँ होती हैं। किस प्रदूषण से सर्वाधिक बीमारियाँ होती है। तो आप सब किसी को पता ना चाहिए, अब पता होता भी है कि जल से सबसे अधिक बीमारियाँ होती हैं, चाहे वो महामारी हो, चाहे पेचिश हो, अतिसार हो, दस्त हो, ठीक है, या पेट संबंधी अथवा त्वचा संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं वो जल से होती है, इसलिए सर्वाधिक बीमारियां वो जल से होती है। अगला क्वेश्चन है नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। तो वो देख लीजिए 1943 में भारत सरकार द्वारा सड़कों को सुलभ बनाने हेतु, क्या बोले हम, 1943 में भारत सरकार द्वारा सड़कों को चौड़ी एवं पक्की साथ ही साथ सुलभ बनाने हेतु एक योजना पेश की गई, जिसे नागपुर योजना के नाम से जानते हैं बाबू, जिसका संबंध किससे है, सड़क परिवहन से है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। तो अब बात हो रही है 1945 की। 1945 में नोएस्टीन द्वारा WF नोएस्टीन द्वारा जनसंख्या में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को जोड़ते हुए उच्च जन्म दर एवं निम्न जन्म दर को देखते हुए एक सिद्धांत दिया गया, जिसे जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। इस तरह से जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का वो संबंध नोएस्टीन से है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन खाद्य फसल है। जब भी खाद्य फसल की बात करेगा और बात करेगा रोपड़ फसल की, तो गन्ना, कॉफ़ी रोपड़ फसल है, चुकंदर रोपड़ फसल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ बात कर रहा है खाद्य फसल की, तो गेहूँ बाबू खाद्य फसल है, ध्यान रखिएगा। कौन खाद्य फसल है, तो गेहूं खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपयोग संवर्ग में नहीं है। कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। यहाँ आंसर ऐसे मैदानी भूमि दिखा रहा है, लेकिन
आंसर चेंज कर देता है एग्जाम में देता है आंसर निम्नलिखित में से कौन एक भूमि उपयुक्त संवर्ग में नहीं है, तो वो होता है सीमांत भूमि, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसपे किसी भी वर्ष कोई खेती नहीं होती है, वो बंजर भूमि के समान भूमि होती है। तो ध्यान रखिएगा निम्न में से कौन एक भूमि उपयुक्त संवर्ग में नहीं है, तो मैदानी भूमि अर्थात सीमांत भूमि, ध्यान रखिएगा सीमांत भूमि भूमि उपयुक्त संवर्ग में नहीं है, ठीक है ना, सीमांत भूमि भूमि उपयुक्त संवर्ग में नहीं है अर्थात मैदानी भूमि। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। अभी बात करेगा गोंडवाना कोयला समूह की, तो बाबू गोंडवाना कोयला समूह झारखंड में स्थित है, जहाँ पे बोकारो, देख लीजिए ये सारे क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं, बोकारो झरिया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बोकारो झरिया और गोंडवाना कोयला समूह किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है कि गोंडवाना कोयला समूह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गोंडवाना कोयला समूह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये खुद में क्वेश्चन है। गोंडवाना कोयला समूह कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है, और झारखंड के एक दो ऐसे क्षेत्र भी हैं जैसे बोकारो, झरिया, पहला गोंडवाना, रामगढ़, कर्णपुरा, ये झारखंड के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे क्वेश्चन वही पूछ दे रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू, तो रानीगंज भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जो वेस्ट बंगाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। रानीगंज का संबंध वेस्ट बंगाल से है, कोयला के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। अगर चाय की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक वो चीन है। चीन भारत से ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है और भारत का स्थान बाबू इस पर 2 नंबर में है, ध्यान रखिएगा। भारत चाय के उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है, चीन पहले नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जब भी बात करेगा मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय, आप सब कुछ को पता होना चाहिए, और आप यात्रा भी करते हैं तो ट्रेनों पे लिखा होता है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब ऐसी जनसंख्या जिसका देश के विकास में अधिक योगदान होता है और 0 से मतलब लगभग 15 वर्ष तक की जनसंख्या उस पर निर्भर होती है और बाद की जनसंख्या उस कार्यशील जनसंख्या पे निर्भर होती है। तो वो जनसंख्या बाबू 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, और कार्यशील जनसंख्या का देश के विकास में अधिक योगदान होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। जब भी बात करेगा पर्वत पठार तो वहाँ पे सीढ़ीनुमा प्रकार की बस्तियां ऐसे ठीक है ना पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, जिसपे ढलाव होता है, ठीक है ना, ढलाव होता है, ढलाव। तो क्वेश्चन आपका था पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो वो होगा सीढ़ीनुमा बस्तियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जब भी बात करेगा सघन जनसंख्या क्षेत्र वो होगा दक्षिण पूर्व एशिया। और जब भी बात करेगा कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, तो वो होगा ध्रुवीय प्रदेश, ध्यान रखिएगा ध्रुवीय प्रदेश। विरल जनसंख्या की बात करें ध्रुवीय प्रदेश, और सघन जनसंख्या की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर निम्न में से किसको किससे जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। अगर स्वेज नहर की बात करेगा और एक और नहर है जिसको बोलते हैं पनामा नहर, ध्यान रखिएगा, पनामा नहर की बात करेगा और स्वेज नहर की बात करेगा तो दोनों नहरें अलग अलग है, लेकिन पनामा नहर के मुकाबले में स्वेज नहर अधिक लंबी है, ठीक है ना, और पनामा नहर के मुकाबले में स्वेज नहर से अधिक जहाज़ों का आवागमन होता है। बात करें किससे किससे जोड़ती है देख लेते हैं, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, क्वेश्चन बना हुआ है स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है, तो बाबू स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगर वही बात करेगा पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है, पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है, तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को, ध्यान रखिएगा, अटलांटिक महासागर को इस प्रशांत महासागर से जोड़ती है। मतलब प्रशांत महासागर और ये अटलांटिक दोनों आपस से जुड़ाव है जिसको बोलते हैं पनामा नहर। कोई क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है प्रशांत महासागर पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है, तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। लेकिन जब बात करेगा स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है तो बाबू स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है।
अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार संबंधी, ठीक है, समस्याओं को सॉल्व करना, सीमा शुल्क संबंधी समस्याएं हटाना, ठीक है, उसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार बाबू संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, और जिनेवा खुद स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिनेवा किस देश में है, कहाँ, किसके तहत आता है, तो वो था स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा। इस तरह से विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगर बात करेगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो 1947 में गेट की स्थापना हुई, GATT गेट की स्थापना हुई, और 1995 में इस GATT गेट के स्थान पर क्या आ गया? WTO आ गया। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? अगर बात करेगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो अब वो होगा मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, सॉरी राजस्थान होगा, ठीक है ना, राजस्थान होगा। कहाँ गया राजस्थान? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन है? राजस्थान होगा, जिसकी बाबू राजधानी कहाँ स्थित है? तो जिसकी राजधानी जयपुर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो वो राजस्थान। किस हिसाब से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जिसकी राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि जयपुर किस राज्य की राजधानी है, तो जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जिसमें भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? कहाँ है? तो हमने बताया था कि बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 1106 लोग निवास करता है, और उसे ही कहते हैं जनसंख्या घनत्व, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर पर लोगों की संख्या को, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। और बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर सबसे कम की बात करें तो बाबू सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वाला क्वेश्चन है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? जब भी बात करेगा कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं या कुल कितने राज्य हैं, तो देख लीजिए वो राज्य, जब भी राज्य पूछेगा तो आपको बताना चाहिए वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोनों मिला कितना हो गया? 28 8 36। ये क्वेश्चन एक बार BPSC में बन चुका है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य एवं कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों को जोड़ के दिया हुआ था 36। ध्यान रखिएगा 36 36, इसमें से 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 बाबू कैसे, तो 28 क्या थे? तो वो थे राज्य। अगला क्वेश्चन है रबड़ किस प्रकार कृषि की उपज है? रबड़ किस प्रकार की कृषि है? तो बाबू रबड़ रोपड़ कृषि है। और किसे कहते हैं रोपड़ कृषि? तो समझ लीजिए रोपड़ कृषि एक ऐसी कृषि होती है जिसमें एक बार फसल लगा देने के बाद उन फसलों से 2 से 3 बार उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे गन्ना, आप गन्ना को अगर एक बार रोप देते हो तो गन्ना की कटाई होने के बाद उसे दोबारा ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो दोबारा उस गन्ने का रूप ले लेता है। इसलिए गन्ना, कॉफ़ी, रबड़, कहवा, जूट, कपास, ठीक है, ये सब रोपड़ कृषि के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? अगर लंबी नदी की बात करेगा तो बाबू भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है? तो हम बता भी चुके हैं इससे पहले भी कि किस महाद्वीप अर्थात एशिया महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है, और हम इस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमारा भारत आता है, हम खुद आते हैं। अगला क्वेश्चन है सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो बाबू सोलापुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, सोलापुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। हम 11th क्लास में पढ़े हुए थे वेस्ट बंगाल के बारे में, हम बताए थे वेस्ट बंगाल का गंगा डेल्टा
जूट अर्थात कपास के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि देशों के अंतर्गत, हमारे भारत के अंतर्गत भी, और भारत का वेस्ट बंगाल, क्या बोले, भारत का वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा जूट का उत्पादक राज्य माना जाता है। यहाँ का गंगा डेल्टाई क्षेत्र भूजादी काफ़ी उपजाऊ है, इसलिए जूट का वहाँ अधिक उत्पादन होता है। इस तरह से जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो वो है गंगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह। हम कल के वीडियो में देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, और भारत के ये प्रमुख बंदरगाह बाबू किस राज्य के तहत आते हैं, और कौन कौन ऐसे बंदरगाह हैं जो आपके एग्जाम में बने हुए हैं जिनसे आने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पारादीप बंदरगाह, तो वो बाबू उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह की बात करेगा तो वो है उड़ीसा राज्य में, और उड़ीसा की वो राजधानी है भुवनेश्वर। लेकिन जब बात करेगा तूतीकोरिन बंदरगाह एन्नोर देख लीजिए, एन्नोर बंदरगाह, और बात करेगा तूतीकोरिन बंदरगाह तो वो आएगा तमिलनाडु के तहत। जब बात करेगा कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, स्थित है कोच्चि, तो कोच्चि बंदरगाह केरल में, क से कोच्चि, क से केरल। जब बात करेगा कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो बाबू कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। इस तरह से इतना क्वेश्चन आपके 2009 के भूगोल में क्वेश्चन पूछे हुए थे। हम कल के वीडियो में देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, और वो प्रमुख बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है।